हाय बच्चों, मैं सीमा सेल चैनल अपने यूट्यूब चैनल साई बेसिक्स पर आप सभी लर्नर्स का वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिफेलोकॉर्डेट्स। वैसे तो मैंने 1 मिनट का शॉर्ट्स थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें हमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकॉर्डेट एंड इट्स क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक सिफेलोकॉर्डेट्स का क्या हो सकता है? तो मीन्स उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, हैबिटेट कैसा हो सकता है, वो रिस्पायर कैसे करते हैं, एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, यही सब देखना होता है। तो पहले थोड़ा सा फिर से हम इंट्रोडक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। ये एक स्मॉल फिश लाइक एनिमल्स होता है विच शो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक भी शो करता है। द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये पूरे बॉडी के लेंथ को कवर किया रहता है। दे शो अ डॉर्सल ट्यूबुलर न्यूरल कॉर्ड विदाउट अ डेफिनिट ब्रेन। इसके पास एक डेफिनिट ब्रेन नहीं होता है, बट डॉर्सल ट्यूबुलर न्यूरल कॉर्ड होता है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट हेड एंड टेल। इसके पास एक डिस्टिंक्ट हेड और टेल होता है। अभी मैं डायग्राम में भी आपको शो करूंगी। एपेंडेजेस आर एब्सेंट। एपेंडेजेस नहीं होते हैं। डॉर्सल कॉर्डल एंड वेंट्रल फिन्स आर प्रेजेंट। ऑब्वियस है कि ये फिश लाइक स्ट्रक्चर है, फिश लाइक बॉडी है, तो फिन्स तो होंगे ही। और फिश लाइक बॉडी यूजफुल फॉर बोरोइंग। ये जो फिश लाइक बॉडी है वो क्या चीज़ में हेल्प करता है? तो ये जो बरोइंग मीन्स क्या होता है, वो जो बिल बना के जो एनिमल रहते हैं उसको कहते हैं बरोइंग एनिमल्स। तो फिश लाइक बॉडी यूजफुल फॉर बरोइंग एंड स्विमिंग। ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में? सिफेलोकॉर्डेट के बारे में। क्या क्या होता है एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिश लाइक एनिमल्स होते हैं, कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक से सिमिलरिटीज शो करते हैं। नोटोकॉर्ड पूरे लेंथ बॉडी के लेंथ को कवर किया रहता है। डॉर्सल ट्यूबुलर न्यूरल कॉर्ड होता है, बट डेफिनिट ब्रेन नहीं होता है। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट हेड एंड टेल होते हैं। डॉर्सल कॉर्डल एंड वेंट्रल फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और फिश लाइक बॉडी यूजफुल फॉर बरोइंग एंड स्विमिंग होते हैं। ठीक है, ये अगेन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ 4-5 लाइन में, इसे भी आप देख लीजिए। तो हर एक स्टूडेंट अपना अपना इंट्रोडक्शन अलग अलग अपने फॉर्म में लिख सकता है, इसलिए मैंने 2 फॉर्म आपको बता दिया है। तो सिफेलोकॉर्डेट्स क्या होता है? सिफेलोकॉर्डेट्स आर एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके लिए बताने के लिए सबसे अच्छा ग्रुप माना जाता है किसको? सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेट का। जैसे कि कॉर्डेट का 3 सबफाइलम होते हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी शो करते हैं किसके साथ? कॉर्डेट के साथ। particularly due to their simple yet distinctive characteristics that bridge the gap between invertebrate and vertebrate। मीन्स क्या है? ये एक ब्रिज मीन्स पुल, आप जानते हैं। तो ये जो गैप होता है इन्वर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट के बीच में, उसको ये कनेक्ट करता है। particularly due to their simple yet distinctive characteristics that bridge the gap between invertebrate and vertebrate। Cephalochordates also known as lanceolates or amphioxus are subphylum of chordate। अभी मैंने आपको बताया इसे हम लैंसेलेट्स एंड एम्फियोक्सस के नाम से भी जानते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स आर कंसिडर्ड एज अ बेसल ग्रुप विद इन द कॉर्डेट्स, प्रोवाइडिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्ली इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट। ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? अर्ली इवोल्यूशन ऑफ वर्टिब्रेट के बारे में। दे रिटेन सेवरल प्रिमिटिव फीचर्स दैट रिजेंबल द कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। ये इनके पास मीन्स ये दे रिटेन, इनके पास कुछ ऐसे प्रिमिटिव फीचर्स होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं किसके साथ? कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल कॉर्डेट्स। तो ये 2 तरह से मैंने आपको इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दिया। रही सवाल क्वेश्चन का, तो हो सकता है कि एक फुल लेंथ क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है 15 मार्क्स का, क्योंकि मैं आपको टॉपिक के साथ ये भी बताते चलती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा पूछ सकता है। तो आप अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेन करिएगा, जैसा एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको बता रही हूँ। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक सेल्फ नोट जरूर बनाइएगा। वैसे ये सारे कंटेंट जो हैं वो साई बेसिक्स के नाम से जो टेलीग्राम चैनल ओपन है वहाँ मैं शेयर कर दूँगी जस्ट इस वीडियो के बाद। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा विच इंक्लूड अ सिंगल क्लास। इसके पास एक ही क्लास होता है, कौन सा? लिप्टोकार्डी विथ अ सिंगल फैमिली ब्रैंकियोस्टोमाइडी। दिस फैमिली कंटेन्स 2 जेनेरा, ब्रैंकियोस्टोमा एंड एसिमेट्रॉन। अगर टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात की जाए तो क्या हो सकता है? देखिए, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लिप्टोकार्डी, फैमिली ब्रैंकियोस्टोमाइडी एंड जीनस ब्रैंकियोस्टोमा। ये हो गया आपका टेक्सोनोमिक हायरार्की। कौन से एनिमल होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट्स भी बोला जाता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। और आप हैंड रिटन कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं टेंटिकल्स प्रेजेंट है, माउथ है, फेरेंजियल स्लीट्स हैं, एट्रियम है, इंटेस्टाइन, एनस, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल
हॉलो नर्व कॉर्ड। आप देख रहे हैं ये नोटोकॉर्ड, ये वाला स्ट्रक्चर है और ये वाला स्ट्रक्चर आपका डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है। ठीक है, अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने 2 स्लाइड में इसे एक्सप्लेन किया है। दोनों स्लाइड को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहला आपका क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ से आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एक स्लाइड में पूरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक मैंने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का ये मदर स्लाइड है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो फिश लाइक इलोंगेटेड बॉडी होता है, अभी आपने देखा, दैट इज लेटरली कंप्रेस्ड, और लेटरली ये कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा नोटोकॉर्ड, इट एक्सटेंड्स द लेंथ ऑफ द बॉडी एंड परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटोकॉर्ड जो है वो पूरे लेंथ में कवर्ड होता है और बॉडी को पूरा कवर किया रहता है, और ये पूरे लाइफ थ्रू आउट देयर लाइफ प्रेजेंट होते हैं। और ये प्रोवाइड क्या करते हैं, सपोर्ट टू द बॉडी, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, सेगमेंटेड मसल्स। बॉडी इज सेगमेंटेड विथ वी शेप्ड मायोमियर्स, और ये मायोमियर्स क्या होते हैं, तो ब्लॉक्स ऑफ मसल्स होते हैं। इट इज़ क्रूशियल फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। चौथा स्ट्रक्चर क्या है, सिफेलोकॉर्डेट्स हैव अ पोस्ट एनल टेल दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एनस, एनस के जस्ट बियॉन्ड तक ये प्रेजेंट होता है, और ये क्या चीज़ में हेल्प करता है, हेल्प्स इन स्विमिंग। उसके बाद आ जाइए नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो सिंपल डोर्सल नर्व कॉर्ड होता है दैट रन्स अलोंग द बॉडी अबव द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड के जस्ट ऊपर होता है, बट इट लैक ब्रेन, लैकिंग अ वेल डिफाइंड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो लैक स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये कैसे रेस्पायर करता है, तो गैस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस द बॉडी स्ट्रक्चर, थ्रू बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करता है। फीडिंग एंड डाइजेशन की बात करें तो ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, यूजिंग सीलिया टू क्रिएट अ वाटर करंट। लॉन्ग एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड्स अ लार्ज फेरिंग्स विथ अ मेनी गिल स्लिट्स, इसके पास बहुत सारे गिल स्लिट्स होते हैं चूँकि फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिल्टर फीडर्स होते हैं, और एक लंबा सा एलिमेंट्री कैनाल होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डाइसिस होते हैं, हैविंग सेपरेट सेक्सेस विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विदाउट अ ट्रू हार्ट, ट्रू हार्ट इसके पास नहीं प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया आपका मदर स्लाइड इस पूरे कंटेंट का, और ये मदर स्लाइड मैंने खुद से बनाया है। देखिए यहाँ आप क्या करिएगा, बीच में सुंदर सा डायग्राम आप अपने एंड से बना सकते हैं, उसके अगल बगल आप एक ही पेज में सारे कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, तो बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी होता है, फिश लाइक बॉडी विदाउट अ डिस्टिंक्ट हेड, लैक ऑफ एक्सोस्केलेटन, रिड्यूस्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ मीडियन फिन्स बट एब्सेंस ऑफ पेयर्ड अपेंडेजेस, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल होता है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड विदाउट डेफिनिट ब्रेन होता है, फिल्टर फीडर्स होते हैं विथ रेस्पिरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, अभी मैंने आपको बताया डाइसियस होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और बीच में आप सुंदर सा डायग्राम भी बना सकते हैं, यानी तो सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफेलोकॉर्डेट लिख के मैं तो कहूँगी कि आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो डायग्राम जरूर बनाइएगा, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता, बिल्कुल रफ डायग्राम देख रहे हैं आप, मैंने बिल्कुल रफ डायग्राम बनाया है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर आपका माउथ है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, पोस्ट एनल टेल है, एनस है और फेरिंग्स है। तो ये है आपका मदर स्लाइड। आप कहेंगे तो मैं 2-3 मिनट का वीडियो बना के इस स्लाइड को अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, वैसे मुझे नीड नहीं लगती है, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी होगा। ये डायग्राम, ये टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये क्लासिफिकेशन, और 2 तरह से आपका मैंने इंट्रोडक्शन भी बता दिया। और अब बच्चों आपका कंटेंट भी अपडेटेड फॉर्म में रहता है, हैंड रिटन होता है, चूँकि आपको हैंड रिटन एग्जामिनेशन ही देना है, तो मैं कॉपी पेस्ट करके पढ़ाना मुझे प्रेफरेबल नहीं लगता है, तो इसलिए आप भी अपने से खुद से सेल्फ नोट बनाइए, पढ़िए, कॉन्सेप्ट गेन करिए, और एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।